सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटी आई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में से सिंबल्स ग्रुप में आपको सिंबल का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना है, अपने कर्सर को एकदम नीचे लेकर आ जाना है। ये मैं अपने कर्सर को नीचे लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉपीराइट साइन को इंसर्ट करना है। तो सिंबल्स ग्रुप में आकर कॉपीराइट साइन में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से कर दूंगा मैं सबमिट। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंसर्ट रो की तरफ। अब तक हमने डिलीट रो देखा था, इंसर्ट कॉलम भी देख लिया हमने, तो बाकी क्या बचा गाइस, सिर्फ इंसर्ट रो ही तो बचा है। तो इंसर्ट रो को भी फटाफट चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट 3 ब्लैंक रोज बिफोर द लास्ट रो ऑफ द टेबल। तो ये रहा मेरा लास्ट रो। अब इसको सिलेक्ट करके मुझे इसके नीचे और 3 रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आ जाता हूँ। कर्सर लेकर आके मैंने ये कर दिया सिलेक्ट। यहाँ से मैं इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट बिलो में क्लिक करूँगा एक बार, इंसर्ट बिलो दूसरी बार, एंड इंसर्ट बिलो तीसरी बार। मैंने 3 रो इंसर्ट कर दिया है ऑलरेडी, 1 2 एंड 3। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सबमिट पे क्लिक कर देना और मेरा आंसर एकदम सही होगा। तो इंसर्ट रो के बाद इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मुझे मिलता है, जिसमें कि मुझे क्वेश्चन क्या कहा है, इंसर्ट अ टेबल ऑफ 4 रोज एंड 4 कॉलम्स इन द गिवन डॉक्यूमेंट। अब तो इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट टैब में, वहाँ से टेबल्स ग्रुप में से मुझे टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। उस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ से 4 कॉलम्स पे आ गया मैं, एंड देन यहाँ पे 4 रोज पे आ गया। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, और एल्स इंसर्ट टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। इंसर्ट टेबल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आ चुके हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट एडजस्ट कर देना है इन नंबर्स को 4 एंड 4। सिंपली करेंगे ओके पे क्लिक, ये मेरे टेबल अपीयर हो चुका है। अब कर देते हैं सबमिट। इसके बाद हमें देखने मिलता है हाइपरलिंक ऑप्शन के क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्या करना है, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द इमेज एंड लिंक दिस इमेज टू, ये जो आपका लिंक है, वेब पेज, ठीक है। तो इस वेब पेज पे आपको अपने इमेज को लिंक कर देना है। अब इमेज कौन सा है इसमें से, जब आप क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है एक इमेज ही है, ठीक है। इमेज आपने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ से इंसर्ट टैब में आकर आपको लिंक्स ग्रुप में लिंक पे आना है, और वहाँ से यहाँ पे टाइप कर देना ये जो आपका यूआरएल है। जैसे मैंने एच टाइप किया, मेरा hallmark.com लिख के अपने आप आ गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो इमेज है मेरा, वो मेरे हॉलमार्क से या फिर मेरे यूआरएल से लिंक हो चुका है। अब हम कर देते हैं सबमिट। तो इंसर्ट टैब में लास्ट ऑप्शन जो मुझे दिखता है वो है ड्रॉप कैप का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एंड फटाफट कर देते हैं सॉल्व, जिससे कि हमारा इंसर्ट टैब हो जाएगा ख़त्म और आपका भी प्रैक्टिस एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन है मेरा। इंसर्ट टैब में आता है, यहाँ से ये देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद ड्रॉप कैप का ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक्स्ट ग्रुप में, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन नन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं नन पे क्लिक करता हूँ, मेरा जो इतना बड़ा क्यू यहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे छोटा सा हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सबमिट। सबमिट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन आंसर इज करेक्ट का पॉपआउट आ चुका है। इसी के साथ हमारा इंसर्ट टैब भी होता है ख़त्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेज लेआउट टैब की तरफ। पेज लेआउट टैब में हेडर मार्जिन से लेकर पेज बैकग्राउंड तक हर एक क्वेश्चन हम लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो पेज लेआउट टैब में पहला ऑप्शन जो है मेरा हेडर मार्जिन का, इसमें एक ही क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फुटर मार्जिन टू 2.5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंसर्ट टैब में आ जाना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको यहाँ से फुटर पे आकर एडिट फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिज़ाइन टैब ओपन हो गया। अब डिज़ाइन टैब में आपको यहाँ पे पोजीशन नाम का एक ग्रुप दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको हेडर फ्रॉम टॉप एंड फुटर फ्रॉम बॉटम, इसके आगे आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है, जो कि हमें यहाँ पे कितना एडजस्ट करना है वो दिखाया है ऑलरेडी। 2.5 का एडजस्टमेंट करना है, तो आप चाहे तो इस एरो पे क्लिक कर करके 2.5 तक कर सकते हैं, और एल्स यहाँ से डायरेक्टली ऐसा सिलेक्ट करके 2.5 टाइप करके छोड़ सकते हैं। तो आपका फुटर एडजस्ट हो चुका है 2.5 इंचेस। आप कर देते हैं सबमिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वाटरमार्क की तरफ। वाटरमार्क में क्या कहा है क्वेश्चन में, वाटरमार्क के क्वेश्चन में क्या कहा है कि चेंज द जेडी सिविल वाटरमार्क ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट टू कंप्यूटर वाटरमार्क। ओके,
तो यहाँ से मैं डिज़ाइन में आऊँगा, डिज़ाइन टैब में। अब डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसमें डाउनवर्ड एरो भी है, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे मैं डाउनलोड एरो पे क्लिक करता हूँ, मुझे कस्टम वाटरमार्क का एक ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। वहाँ से टेक्स्ट की जगह यहाँ पे मैं टाइप क्या करूँगा, कंप्यूटर को। ये मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर। अब मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा आंसर एकदम सही है। तो वाटरमार्क जो ऑप्शन है उसका एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन ऐसा है कि यू हैव क्रिएटेड वन डॉक्यूमेंट यूजिंग MS वर्ड and you want to insert a watermark as the page background. What are the steps you will follow to insert project report as a watermark in the given document? तो हमें watermark इसमें insert करना है। डिज़ाइन टैब में आते हैं, वहाँ से पेज बैकग्राउंड ग्रुप से हमें मिलेगा watermark। वहाँ पर हम कर देते हैं कस्टम। कस्टम पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाटरमार्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से टाइप करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट एंड देन रिपोर्ट। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। आपका वाटरमार्क ये आ चुका है। अब फर्स्ट से सिक्स्थ क्वेश्चन के बीच में आपको रिमूव वाटरमार्क का भी ऑप्शन यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी है, ठीक है। सो आप रिमूव वाटरमार्क जब भी आपको क्वेश्चन में कहा रहेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली आकर कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट कर देते हैं। आगे का जो ऑप्शन है वो है मेरा न्यूज़पेपर कॉलम, ठीक है। अब न्यूज़पेपर कॉलम, इस ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट स्प्लिट ऑल द टेक्स्ट इनटू 3 कॉलम्स, सेट 0.6 स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स। अब इसके पहले क्वेश्चंस में हमें सिर्फ कॉलम्स को स्प्लिट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिंग भी देना है। तो मैं आपको दोनों भी करके बताता हूँ, सो दैट आप इसके पहले के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में मुझे पेज सेटअप ग्रुप दिख रहा है, वहाँ पे मैं कॉलम्स जो ऑप्शन है उस पर, जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करूँगा। वहाँ से मोर कॉलम्स में आकर मैं यहाँ से 3 क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं 3 क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे मुझे सिंपली सिलेक्ट करके टाइप कर देना है 0.6 और फिर कर देंगे हम ओके। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में सेपरेटली डिवाइड हो चुका है, प्लस जितना भी स्पेसिंग 0.6 सेट करना था वो सेट भी हो चुका है, ठीक है। चलिए सबमिट कर देते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे पेज मार्जिन ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस पे, जिसमें कि मैंने यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेट द लेफ्ट मार्जिन एज 1 इंच एंड राइट मार्जिन एज 2 इंच। अब मार्जिन हमें सेट करना है, तो आ जाएंगे हम लोग फटाफट से लेआउट टैब में। लेआउट टैब में मुझे सेम पेज सेटअप ग्रुप में ही मार्जिन का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं डाउनवर्ड एरो जो है उस पर क्लिक करूँगा, कस्टम मार्जिन्स पे आ जाऊँगा। कस्टम मार्जिन्स के में आने के बाद मुझे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। मार्जिन्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इन चारों के बीच ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी इसमें हमें क्या कहा है कि लेफ्ट मार्जिन हमारा 1 इंच का होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 0.25 है उसको हम हटा देंगे। और राइट क्या होना चाहिए, 2 इंचेस का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, ठीक है। ये मैंने 2 लिखा और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ओके पर। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि 1 इंच हमने मार्जिन दिया है लेफ़्ट की तरफ और यहाँ से राइट की तरफ 2 इंच दिया है, इसलिए, ठीक है। चलिए सबमिट कर देते हैं। तो 24th वाले क्वेश्चन पे अगर हम आए, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या है कि क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेट A3 पेज साइज फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके दिया ही नहीं है, तो मैं क्या सॉल्व करूँ। तो इसीलिए कहा है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में कि क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ूंगा ही नहीं, तो मुझे समझेगा ही कैसे, और फिर मैं तो लिटरली ब्लैंक ही हो जाऊंगा कि भाई ये क्या है, अब मैं क्या सॉल्व करूँ इसमें। तो मैं आपको ये रिमाइंड दिलाना चाहता हूँ कि आपको जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हर क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद उसका स्टेप्स समझ के उसको सॉल्व कर देना है। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को एकदम ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फाइल टैब ओपन करना पड़ेगा। वहाँ से न्यू पे आकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, सिंपल। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट से मुझे वापस लेआउट टैब में आकर साइज़ का जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे पेज सेटअप ग्रुप में, उस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से मुझे सेट कर देना है A3 पे। अब A3 पे क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे A3 पे पेज का साइज सेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये कर दिया मैंने A3 पे सेट और फिर कर दूंगा मैं सबमिट। तो आगे का जो ऑप्शन है वो है हमारा पेज ओरिएंटेशन के रिलेटेड
क्वेश्चन है ये हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सेट पेज ओरिएंटेशन ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट टू लैंडस्केप, ऑल्सो सेट द मार्जिन एज मॉडरेट। मतलब इस बार हमें मार्जिन और ओरिएंटेशन दोनों को भी बदलना है, ठीक है, या फिर उन दोनों में कुछ भी एडजस्टमेंट करना है। तो वो दोनों ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, लेआउट टैब में, ठीक है। लेआउट टैब में आने के बाद मुझे सबसे पहले लैंडस्केप पे ध्यान देकर ओरिएंटेशन बदलना है लैंडस्केप पे। ये बदलने के बाद जाके मैं मार्जिन को मॉडरेट पे सेट करूँगा। क्यों? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कहा था कि जो भी स्टेप वाइज दिया है, भले ही आपके पास ऑप्शन या फिर इजी ऑप्शन जो आप पहले यूज़ कर सकते हो वो कुछ और हो, बट क्वेश्चन में जैसा स्टेप्स दिया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। वाई? बिकॉज कभी कभार आपका जो नॉलेज किट है ये सॉफ्टवेयर आपके आंसर्स को गलत ठहरा देता है, ठीक है। भले ही आपने सही सब कुछ एज इट इज सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है लैंडस्केप को। लैंडस्केप करने के बाद मार्जिन्स पे आकर मैं कर देता हूँ मॉडरेट पे सेट। ये मैंने कर दिया मॉडरेट पे सेट और फिर कर दूंगा सबमिट। तो आगे का जो ऑप्शन है वो है पेज बैकग्राउंड का, जो कि हमें डिज़ाइन टैब में ही मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि अप्लाई लाइट ब्लू पेज कलर टू द गिवन डॉक्यूमेंट। तो डिज़ाइन टैब में आएंगे हम लोग सबसे पहले, वहाँ से पेज कलर वाले ऑप्शन पे आकर लाइट ब्लू जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर टाइप बन गया। अब ये बॉर्डर क्यों बना है? जस्ट बिकॉज ये इमेज है अब हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। अब कर देते हैं सबमिट। तो सेम ऑप्शन के रिलेटेड मेरे पास एक और क्वेश्चन है 8th वाला, जिसमें मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज बैकग्राउंड टू bouquet texture effect. Also insert a header and footer in the document with the text introduction in header and thank you in footer. अब इसमें मुझे क्या कहा है कि बुके टेक्सचर इफेक्ट मुझे इसके बैकग्राउंड में डालना है और हेडर में इंट्रोडक्शन डालना है और थैंक यू फुटर में डालना है। तो टेक्सचर देने के लिए सबसे पहले तो डिज़ाइन टैब में आएंगे। डिज़ाइन टैब में आने के बाद पेज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिल इफेक्ट्स पे आ जाएंगे। जैसे मैं फिल इफेक्ट्स पे आता हूँ, ग्रेडियंट के जस्ट राइट साइड में मुझे दिखता है टेक्सचर। वहाँ से मुझे यहाँ कुछ टेक्सचर्स देखने मिलता है जिसमें कि मुझे सर्च करना है कि जो बुके वाला टेक्सचर है वो कहाँ पे है। यहाँ पे नेम अपीयर हो रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था, आपको चेक करना है। ये रहा मेरा बुके टेक्सचर इफेक्ट। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आ गया। और फिर हमें क्या करना है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो ये मैं हेडर पे आता हूँ, यहाँ से ब्लैंक वाला हेडर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या टाइप कर देना है, इंट्रोडक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखिए। फिर यहाँ से आएंगे फुटर पे। फुटर पे आने के बाद ब्लैंक लेकर यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, थैंक यू। ये मैंने थैंक यू टाइप कर दिया और कर देते हैं अब सबमिट। ऐसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। आई होप आपको पेज लेआउट टैब के जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए सब एकदम अच्छे से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू टैब की तरफ। तो रिव्यू टैब में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने मिलता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैं आ चुका हूँ रिव्यू टैब में। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है उसके रिलेटेड किसी क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है कि चेक एंड करेक्ट ऑल स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन द गिवन डॉक्यूमेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करना है। तो हम कैसे करते हैं, एक सिंपल फंडा है हमारे पास, रिव्यू टैब में आना है, वहाँ से प्रूफिंग ग्रुप में से स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो F7 पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे चेक करना है और फिर इसको कर देना है चेंज। चेंज चेंज ये मैंने चेंज कर दिया। स्पेलिंग एंड ग्रामर इस चेक इज कंप्लीट। ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे सबमिट। आगे बढ़ते हैं हमारे व्यू टैब की तरफ। व्यू टैब में मुझे व्यू के रिलेटेड ही 6 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो व्यू टैब के जो व्यू ऑप्शन है उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या देखने मिलता है कि व्यू द गिवन डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन फॉर्म में हमें व्यू करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, व्यू टैब में आना है। व्यू टैब में वेब लेआउट के जस्ट राइट साइड में मुझे आउटलाइन फॉर्म दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह दिखने लगेगा। यहाँ से मुझे कर देना है सबमिट। सेम ऑप्शन में मुझे 6th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यू आर अबाउट टू रीड अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ लॉट ऑफ टेक्स्ट पेजेस। It's difficult to browse through such documents as reading space is less. How will you switch to read mode view which gives maximum reading space? Okay. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करके दिखाना है कि रीड मोड में अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना है, ठीक है। अब रीड मोड में डॉक्यूमेंट क्यों व्यू करना है, जैसा कि इसने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया कि हमारे पास इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको कि हमें पढ़ने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्यों? बिकॉज हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो
व्यू टैब में आएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। व्यू टैब में आकर रीड मोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरा जो पेज है मुझे साइड बाय साइड ऐसे शो होने लगेगा। यहाँ के अलावा अगर आपको करना है सेम ऑप्शन का यूज़, रीड मोड, प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास रीड मोड, प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहीं से कर देता हूँ रीड मोड पे क्लिक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट एंड देन चैप्टर का शुरुआत साइड बाय साइड हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये ठीक से समझा होगा। चलिए कर देते हैं सबमिट। ये हम आ चुके हैं हमारे डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब, इसमें एक ही टॉपिक देखने मिलता है इंसर्ट कंट्रोल का, जिसके रिलेटेड मुझे टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये हम आ चुके हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, जिसमें मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल नेक्स्ट टू नेम सेल। ओके, तो नेम सेल में मुझे प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल इंसर्ट करना है। अभी कैसे इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें डेवलपर टैब में आना है। वहाँ पर आने के बाद ये जो नेम वाला रो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंटेंट्स ग्रुप में से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने मिलेंगे, ठीक है। इन ऑप्शन में ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके डेवलपर टैब के। कभी कभार आपको पिक्चर कंटेंट कंट्रोल यूज़ करने कहा होगा, कभी ये वाला, कभी डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल। तो ऐसे जो है इन सब को आपको यूज़ करना है डेवलपर टैब में, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे कहा है कि नेक्स्ट टू नेम सेल, यानी नेम सेल के बाजू में मुझे इंसर्ट करना है हमारा प्लेन टेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है। दूसरे किसी में आपको शायद डेट के बाजू में कुछ इंसर्ट करने कहेंगे, तो आपको यहाँ से चेक करना है अपने कर्सर को ले जाकर कि कौन सा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर देंगे तो अपने आप वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के बाद मुझे सिंपली सबमिट कर देना है, और फिर मेरा पॉप आउट आ चुका है कि मेरा आंसर एकदम सही है। इसी के साथ हमारा जो वर्ड है उसके सभी टैब्स के सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप जो हमने सॉल्व नहीं किए वो आप खुद से सेम मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उन सबको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप यहाँ पे जून एग्ज़ाम 2024 को भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सेल के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।